एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप 2 क्वेश्चन, जिसमें हम आज निकालेंगे आपको रेट निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक से। तो देखिए आप ध्यान से, क्वेश्चन एक लिए है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आय का 1.44 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। यानी कोई धन है, धन मतलब मूलधन है, जो अपने आय का क्या होता है 1.44 गुना हो जाता है। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, तो हमको दर खड़ा निकालने के लिए सिंपल। तो देखिए सिंपल जाएंगे फार्मूला तो क्या होगा, बहुत ही टाइम लगेगा। तो हम जाते हैं सीधे ट्रिक से। तो देखिए हम मान लेते हैं क्या कि मूलधन कितना रुपया था, 1 रुपया था। क्या मान लेते हैं? मूलधन 1 रुपया था। इस तरह क्वेश्चन करने का तरीका यही है कि मूलधन मान लें क्या 1 रुपया है। तो ये जो है ना, ये 1 रुपया जो है, यही 1 रुपया जो है, ये क्या कर रहा है, ये अपने मूलधन का यानी अपने आय का क्या होता है 1.44 गुना हो जाता है। तो ये 1 रुपया इसका आय हो गया, इसका क्या हो जाएगा 1.44 गुना, ये हो गया, इतना गुना हो गया 1.44 गुना। तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1.44 गुना ही हो जाएगा, सिंपल। तो ये हो गया आपको 1 बराबर 1.44। पॉइंट उड़ाएंगे तो बट्टा में क्या आएगा 100, नहीं तो यही कर लेते हैं, बट्टा में क्या होगा 100। तो ये चल जाएगा अनुपात में, जो है रेशियो निकालेंगे क्या चल जाएगा, ये चल जाएगा इधर, ये हो जाएगा 100 क्रॉस मल्टीप्लाई से, ठीक है। और ये हो गया 1 पॉइंट, तो ये पॉइंट तो हटा दिए तो कितना हो गया 144। कितना हो गया 144। तो 144 इसमें जो है 144 जो देख रहे हैं, और टाइम कितना दिया है 2 वर्ष ना, टाइम कितना है 2 वर्ष, कितना है 2 ईयर्स, कितना है 2 ईयर्स। तो जब 2 ईयर्स दिया गया है तो सीधा क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे 2 वर्ष रहे चाहे 3 वर्ष रहे, सीधा क्या कर लेंगे, इसका पावर क्या होता है, इसके ऊपर क्या चल जाएगा पावर, जैसे ना 100, तो 100 का पावर क्या आ जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2। 144 है तो इसका पावर क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि टाइम कितना दिया 2 ईयर्स ना, इसलिए 2 दे दिए। तो इसका मतलब क्या होता है रूट, 1/2 का मतलब क्या होता है पावर, मतलब रूट होता है। तो सीधा इसको क्या करेंगे, 2 वर्ष है ना, तो ये हो जाएगा आपको 2 वर्ष है, तो ये हो जाएगा √100 अनुपात √144 √100। तो ये कितना हो गया 10 अनुपात कितना हो गया 12। ये क्या था आपको प्रिंसिपल, ये अमाउंट। कोई भी चीज़ जो है ना अपने का, कभी भी कहेगा चक्रवृद्धि ब्याज में या ब्याज में कि अपने का इतना गुना हो जाता है, या इतना गुना हो गया, या 10 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, तो ये समझिए क्या होगा, ये मूलधन का जो गुना करता है वो समझिए क्या होता है मिश्रधन होता है। तो ये मिश्रधन हो गया। तो ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, यानी इसका मतलब प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट कितना हो गया 12 रुपया। इसका मतलब कितना की बढ़ोतरी हुई है, 2 की बढ़ोतरी हुई। कितना की बढ़ोतरी है 2 की, यानी प्रिंसिपल नीचे में आता है। क्या आता है प्रिंसिपल नीचे रहता है, क्योंकि बेस तो वही है ना, 10 पे निकाल लेंगे 10। कितना बढ़ोतरी हुआ है 2 की ना बढ़ोतरी हुई, कितना की बढ़ोतरी है 2, तो 2 की बढ़ोतरी हुई, 2 की बढ़ोतरी हुई। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि परसेंट लाना है ना, तो ये कट गया, हो गया आपको 20%। यही आपका क्या हो गया रेट निकल गया। क्या निकल गया रेट, आपका आंसर। तो रेट कितना आ जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी का लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। चलिए दूसरा क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि 27 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 64 रुपया हो जाता है तो दर प्रति वर्ष ज्ञात कीजिए। देखिए उसमें जो है मूलधन नहीं दिया था, केवल कह रहा था कि मूलधन इतना गुना हो जाता है। इसमें आपको मूलधन दे दिया है, कह रहा 27 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाते हैं तो 3 वर्षों में कितना रुपया हो जाता है 64 रुपया। यानी इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका मिश्रधन हो गया। हो जाता है तो सब बच जाइए क्या है, ये मिश्रधन है। 27 रुपया लगा, 64 रुपया हो गया 3 साल में। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लेना है इसका क्या, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये हो गया क्या, ये हो गया अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है 27 रुपया लगा, हो गया कितना 64 रुपये। कितना रुपया हो गया 64 रुपया। तो कुछ नहीं करना है, हम बताए थे जितना उसको पावर में 1/3 कर दें, क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि 3 वर्ष के लिए है ना, तो 3 वर्ष मतलब 1/3। इसमें क्या हो जाएगा 1/3
3 दोनों तरफ। तो ये किसका क्यूब है? ये क्यूब है आपका 3 का। क्यों? क्या 3 का क्यूब है। इसी को कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है 3 मतलब 27 कितना अनुपात ये कितना आ गया 64। 64 का मतलब क्यूब। तो ये किसका क्यूब है? ये है आपका 3 का क्यूब, क्योंकि 3 से ये बाहर निकल जाएगा। ये किसका क्यूब है? ये है आपका 4 का क्यूब। किसका क्यूब है? 4 का। तो 3 अगर मूलधन 3 है तो निधन कितना हो गया 4। इसका मतलब आपको कितना लगा है 3 रुपया नीचे में देंगे, क्योंकि ये क्या है मूलधन और ये क्या है मिश्रधन। तो कितना बढ़ा है? 1 ना बढ़ा है। इसमें कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है। तो इसका मतलब क्या हो गया 1 कितना होगा 1। तो 1/3 परसेंट बनाने के लिए गुना करते हैं 100 से। तो ये हो जाएगा आपको 33.1/3%। कितना हो गया 33.1/3%। यही आपका रेट हो गया आंसर। ठीक है, यही आपका रेट हो गया, यानी दर जो है यही आपका निकल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। अब हम चलिए तीसरा क्वेश्चन लग चुका है। क्वेश्चन ये थोड़ा डिफरेंट है, इससे थोड़ा टफ है, लेकिन क्वेश्चन वही है। यदि कोई धन 2 वर्षों में क्या होता है 8,000 रुपया, वही धन 5 वर्षों में 2700 रुपया हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। यानी इसमें 2 बार समय दिया गया। एक बार कह रहा है 2 वर्ष में कितना हो जाता है 8,000 रुपया, और वही पैसा जो है 5 वर्षों में कितना हो जाता है 2700 रुपया हो जाता है। तो मुझे नहीं मालूम कितना रुपया था पहले उसने लगाया ब्याज पर, तो मैं मान लेता हूँ कि 1 रुपया क्या लगाया था ब्याज पे वो लगाया था। तो हम मान लेते हैं कितना है 1 रुपया। कितना है 1 है। तो 1 जो है कितना हो जाता है 8,000। कितना हो जाता है 1 हो जाता है आपको 8,000। कितना हो जाता है 1 हो जाता है 8,000। कितना हो जाता है 1 हो जाता है आपको 8,000। कितना साल में? तो ये हो जाता है 2 वर्षों में। कितना साल में? 2 ईयर में। ठीक, फिर जो है यही रुपया जो है 1 रुपया ही ये 3 वर्षों में कितना हो जाता है, यानी 3 नहीं सॉरी, और वही धन 5 वर्षों में। तो 2 वर्षों में इतना हो गया, और 5 वर्षों में कितना हो जाता है, तो 5 वर्ष में कहता है 2700 रुपया हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये रहा 5 वर्ष, मान लेते हैं यहाँ से कितना, ये हो गया 5 वर्ष 5 ईयर। तो 5 ईयर में कितना हो गया ये 5 ईयर में आपको हो जाता है 2700 रुपया। कितना हो जाता है 2700 नहीं है 27,000 होना चाहिए। कितना हो जाए 27,000। कितना हो जाए 27,000, क्योंकि क्वेश्चन रॉन्ग होगा, क्योंकि कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब 2 साल का इतना है तो 5 साल में इतना थोड़े होगा, इससे ज़्यादा ना होगा मिश्रधन। क्वेश्चन रॉन्ग था थोड़ा। ठीक है, 27,000 हो जाता है। तो देखिए, तो इसमें 2 साल है और यहाँ से यहाँ कितना साल है 5 साल। तो इतने बीच का कितना डिफरेंट होगा, कितने साल का अंतर होगा इसके बीच में? तो इसके बीच में होगा 3 साल का, क्योंकि 2 साल ये हो गया 3 साल ये, तो 5 साल पड़ेगा ना। तो ये हो गया आपको 3 ईयर। कितना हो गया, ये हो गया आपको 3 ईयर। 3 ईयर हो गया, तो 2 साल 3 साल 5 साल हो गया। अब हमको देखना है 1 रुपया कितना हो गया 2700, और 2 साल में 8,000। तो हमको इसको लेते। अब क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो लास्ट होता है ना मिश्रधन, वो क्या बनता है अगले साल के लिए क्या होता है, वही मूलधन बन जाता है। क्या बन जाता है मूलधन। तो ये मान लो कि मूलधन 8,000 है, तो कितना हो गया मिश्रधन 27,000 रुपया हो गया। कितना साल में? 3 साल में। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, सीधा ले लीजिए 8 और इसका रेस कटेगा तो क्या कट जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया 8 हो गया 27। कितना हो गया 8 हो गया 27। 8 रुपया हो गया 27 रुपया। हम क्या 3 साल का ना, तो सिंपल से क्या करेंगे, ये क्यूबिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्यूबिक, नहीं तो पावर में 1/3 दे दो। ये किसका क्यूब है 2 का, और ये किसका क्यूब है 3 का। तो 2 रुपया कितना रुपया हो जाता 3 रुपया। कितने साल में 3 साल में। हमको रेट निकल गया, क्योंकि 2 से 3 हो गया, मतलब जब मूलधन 2 था तो ये कितना हो गया 3, मतलब कितना का बढ़ गया 1 रुपया बढ़ा, तो मतलब 1 रुपया बढ़ा। परसेंटेज में कितना बढ़ा था, गुना में 100। तो 50 गुना 100 मतलब रेट कितना हो गया 50%। ये क्या हो गया रेट हो गया आपको आंसर, दर। यही 50% क्या होगा इसका दर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझे होंगे। एक क्वेश्चन और हम करेंगे आज, ठीक है, उसके बाद आप